क्या आज के मनुष्य का जीवन पबजी पे आधारित हो चुका है? क्या ये खेल हमारे जीवन के साथ खेल रहा है? कैसी हो गई है मानव की समझ? आइए इस खेल को और जो जीवन का खेल है उसे मैं आपको बारीकी से समझाती हूँ। जीवन और कुछ नहीं, आधा गिलास पानी भर है। जी हाँ, सुख दुख से भरा यह जीवन हमारे नजरिए पर टिका है। गिलास एक ही है, परंतु किसी के लिए आधा खाली है तो किसी के लिए आधा भरा हुआ है। ऐसे ही यह जीवन है, किसी के लिए दुखों का अंबार है तो किसी के लिए खुशियों का खजाना। कोई अपने इस जन्म को, इस जीवन में आने को सौभाग्य समझता है तो कोई दुर्भाग्य। किसी का जीवन शिकायतों से भरा है तो किसी का धन्यवाद से। किसी को मरने की जल्दी है तो किसी को यह जीवन छोटा लगता है। एक ही जीवन है, एक ही अवसर है, परंतु फिर भी अलग अलग सोच है, भिन्न भिन्न परिणाम है। सब कुछ हमारे नजरिए पर टिका है, हमारी समझ से जुड़ा है। इसीलिए एक कहावत भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही परिणाम मिलते हैं। मित्रों, आपको मैं इस संदर्भ को एक कथा के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। 3 मजदूर एक ही काम में संलग्न थे। इनका काम दिन भर सिर्फ पत्थर तोड़ना था। जब एक से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने गुस्से से शिकायत भरी नजर उठाकर कहा, दिख नहीं रहा, अपनी किस्मत तोड़ रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ और क्या। दूसरे मजदूर से भी यही सवाल किया तो उसके उत्तर में गुस्सा नहीं, दर्द था। आंखों में शिकायत नहीं, नमी थी। कुम्हलाते स्वर में उसने कहा, पापी पेट के लिए रोटी जुटा रहा हूँ, जिंदा रहने का जुगाड़ कर रहा हूँ। जब यही प्रश्न तीसरे मजदूर से किया गया तो उसका उत्तर कुछ अलग ही था। न तो उसके लहजे में कोई शिकायत थी, न ही कोई दर्द। आंखों में न गुस्सा न कोई नमी। उसके उत्तर में एक संगीत था, एक आभार था। आंखों में तेज और प्रेम था। उसने आनंदित स्वर में कहा, मैं पूजा कर रहा हूँ, यहाँ भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, मैं उसमें सहयोग दे रहा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, आभारी हूँ उस परमात्मा का, उसने एक नेक कार्य के लिए मुझे चुना। यह शुभ कार्य मेरे हाथों से हुआ। भगवान मेरे हाथों द्वारा बनाए गए मंदिर में विहार करेंगे। प्रभु ने मेरी सेवा को स्वीकारा, मैं धन्य हो गया। मुझे और क्या चाहिए? मुझे कार्य करने में आनंद आ रहा है, मैं आनंदित हूँ, यह मेरे लिए बहुत है। ऐसे ही जीवन है। दृष्टिकोण के कारण ही सब कुछ सुख दुख, लाभ हानि, धन्यवाद, शिकायत आदि में बढ़ जाता है। सुख दुख का कोई परिमाप नहीं है, सब हमारी सोच पर निर्भर है, हमारे नजरिए पर निर्भर है। किसी के लिए कोई तारीख या वर्ष अच्छा है तो किसी के लिए वही तारीख वही वर्ष अशुभ हो जाता है। यह सब हम अपने उनके परिणामों को देखकर तय करते हैं, और परिणाम कुछ और नहीं, हमारा नजरिया है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि यह जो हमारा जीवन है एक नजरिए का खेल है, ना कि एक पबजी का। पबजी एक ऐसा खेल है जिसने आज तक कभी किसी को सही या उचित मार्गदर्शन नहीं दिखाया है, अपितु इससे हानियां ही प्राप्त हुई हैं। तो अगर ये रोका गया है, अगर ये बंद किया गया है तो किसी के हितार्थ हेतु ही बंद किया गया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस छोटे से संदर्भ से आप लोगों ने जीवन के नजरिए को सुना होगा, समझा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज की जानकारी रुचिकर लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।